फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। कार्तिक पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। आज आपको यात्रा कराते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। मैं उपेंद्र कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। सोन में स्नान करने का अपना महत्व है। बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर में ही नहीं बल्कि तमाम नदियों के किनारे प्रायः बिहार में मेला लगाने की संस्कृति विकसित हुई है। मेला के आयोजन से लोगों को नई ऊर्जा मिलती है। वे अपनी जीवन में आई जड़ता को दूर करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। उसका एक धार्मिक पक्ष है, उसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। लेकिन नदियों में स्नान करने के साथ साथ नदियों के किनारे मेला का आयोजन होता है और इस मेला से जो समाज खासकर पलायन करता है और बाहर रोजी रोजगार की तलाश में जाकर काम करता है, वहाँ बस जाता है, वे अपने घर लौटते हैं और उनको इस तरह के मेले में जाने से ऊर्जा का संचार उनके जीवन में होता है। वे अपनी जड़ता को ख़त्म करते हैं, अपनी परंपरा के निर्वहन के साथ साथ मौज मस्ती करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। इसी तरह दाऊद नगर में एक जाति विशेष के लोग जिनकी बड़ी संख्या बाहर रहती है, कामगार जाति है, काम करने वाली जो जातियां बाहर रहती हैं, वहाँ किसी तरह अपना जीवन यापन करती हैं और जब वो अपने गांव, अपने शहर लौटते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले में जाकर वे आनंद लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं और फिर से काम करने का उनको संबल प्राप्त होता है। हम आज इसी तरह का एक मेला आपको घुमा रहे हैं। हाँ, आपको हम परंपरा से भी अवगत कराएंगे कि किस तरह परंपराओं का निर्वहन आज भी लोग करते हैं। नदियों में हम स्नान करते हैं, बालू पर घर बनाते हैं और कल्पना करते हैं कि ईश्वर हमें उतना ही मंजिल का घर बनाने में सहयोग करेगा, कृपा करेगा ईश्वर, और हमारा घर भी इतना बनेगा। कुछ लोग 4 खाना बनाते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने की परंपरा से एक बात का और स्मरण होता है कि पुराने ज़माने में जब नदियों के किनारे काफ़ी जंगल हुआ करते थे जो शहरीकरण और बसावट के कारण कटते चले गए, तो जंगल की तरफ से जाने में लोग दीप जला दिया करते थे ताकि पीछे से आने वालों को दिशा का ज्ञान हो और उन्हें रोशनी भी प्राप्त हो। तो यह हमारे यहाँ दीप जलाने की एक परंपरा का खास कारण भी रहा है। इसलिए शहर से या गांव से नदी की ओर जाने वाले लोग दीपक जलाते हुए चले जाते थे। हालांकि अब इस परंपरा का बहुत ही कम मात्रा में निर्वहन होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो कुछ परंपराओं को हम आपको दिखलाएंगे। आप देख रहे हैं कि आधुनिकता का दौर है और लोग एक से एक चीज़ें बनाकर अब बेचने लगे हैं। जैसे टेडी बियर का ज़माना आया। हमको याद है कि पहले हाथी, घोड़ा, पालकी, ये सब लकड़ी और कपड़े से बनाकर लोग बेचते थे और उससे उनकी आजीविका चलती थी। तो इस तरह की कई परंपराएं हम आपको दिखलाएंगे। क्या टेडी बियर के आने से उनके व्यवसाय पर फर्क पड़ा, यह भी हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। हम दाऊद नगर में सोन किनारे बनाए गए सूर्य मंदिर तक आपको लेकर चलेंगे। इस सूर्य मंदिर में क्या होता है। वहाँ हनुमान मंदिर है, वहाँ तुलसी चौरा है, तो तमाम भक्त श्रद्धालु वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और आपको बतलाएंगे। और कुछ खास चीज़ें जैसे सूथनी मिलता है, सूथनी का अपना महत्व है, लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, लोगों को खाना चाहिए। आप देखेंगे कि हरही का लाई बिकता है। आमतौर पे लोग अब घरों में बनाना भूलते चले जा रहे हैं, नई पीढ़ी। तो इस तरह की कई चीज़ें आपको हम दिखलाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि क्या लकड़ी और कपड़े से बना हुआ हाथी, घोड़ा, पालकी का बिक्री है या नहीं है तो क्या असर पड़ रहा है, क्या टेडी बियर के आने से इस पर कोई फ़र्क पड़ा। क्या नाम है आपका? नाम है मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम, कहाँ से आते हैं? दाऊद नगर पुराना शहर। अच्छा, क्या आप बेच रहे हैं? ये घोड़ा और पालकी खिलौना है, लेकिन कपड़े का बनाते हाँ, हैं। कपड़ा का तो ये बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। हर मेले में खाली 3 मेला में लगाते हैं। कब? छठ, अपुनवासी और तिल संक्रांति। 14 जनवरी को, 15 जनवरी। ये है ना कि ये सब बनाने में घर औरत लोग बनाता है साहब, समय बनाने में 2-3 महीना लगता है। तो टेडी बियर वगैरह अब जो आ गया है उसका असर नहीं पड़ रहा है ना, उसका हम लोग तो असर नहीं पड़ता है, वो अलग है। सस्ता सुविधा फायदेमंद मिठाई
है ना, न इसे शुगर होने का डर, न पेट खराब होने का डर। हाँ हाँ, सुथनी जो हमारे यहाँ देहाती जो ये फल है बहुत फायदेमंद है। और इस साल में यही आपको पूर्णिमा में और फिर संक्रांत में जो ही मेला में दाऊदनगर में मिलता है। और इसमें अच्छा खासा मिनरल मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है शरीर के लिए। इसलिए हर आदमी को कम से कम साल में ये सब चीज़ खाना चाहिए आदमी को। और देखिए मैं सुथनी खा रहा हूँ। आपने देखा मेला का कई रंग है। और ये देखिए सिंघाड़ा बेच रही हैं, पानी फल इसे कहते हैं। दाऊदनगर में बहुतायत में यह मिलता है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे विटामिन भी मिलता है, शरीर के लिए पौष्टिक भी है। और हाँ, आपको याद होगा सिंघाड़ा सूखा हुआ भी बाज़ार में बिकता है, जिसे हम लोग पर्व त्यौहार के मौके पर ले जाते हैं और उसका हलवा बनाकर खाते हैं। मेला है तो बच्चों की मस्ती भी होगी ही। जैसा कि आप देख रहे हैं फूल पत्ती ये सब बिक रहा है। और ये देखिए दो बच्चियां जो हैं बालू पर रेखा चित्र बना रही हैं, ताकि इतने ही कमरों का घर उनको नसीब हो, भगवान उनको बनाए। यह एक ऐसी परंपरा है कि लोग बालू पर देखिए किस तरह से रेखा खींच करके अपनी महत्वाकांक्षा को व्यक्त करते हैं, अपनी कामना को व्यक्त करते हैं और ईश्वर से आराधना करते हैं कि ईश्वर उन्हें इसी तरह का घर ज़रूर प्रदान करे, घर बनाने में मदद करे। और ये ईश्वर के प्रति अगाध आस्था, श्रद्धा और प्रेम का प्रतिफल है कि महिलाएं इस तरह की आकृति बनाती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि ईश्वर उन्हें इतना ही घर प्रदान करे। देखिए किसी ने 6 खाना बना रखा है, किसी ने 4 खाना बना रखा है। यह एक परंपरा चली आ रही है जो आस्था का द्योतक है। इसे अंधविश्वास कह देना आसान है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आदमी जब श्रम और संघर्ष कर रहा होता है तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन वह चाहता है कि ईश्वर भी उसे सहयोग करे, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे ताकि वह कुछ जीवन में कर सके। ये क्या बना रही हैं मामा? घर कि मतलब इस तरह का घर हमको भी हो जाए ना। न 4 तल्ला घर है, चार को बनाई है तो नहीं। यह दाऊदनगर के सोन किनारे स्थित भगवान सूर्य का मंदिर है और सोन आने वाले तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं, घंटी बजा कर ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं। लोग घंटी बजाते हैं और इसका एक अलग आनंद है। ईश्वर को जगाने के लिए घंटी बजाते हैं या ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए घंटी बजाते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चे आ रहे हैं। और हाँ, याद रखिए आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। आप फोर्थ व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम इस तरह का लगातार प्रयास करते रहें कि आपको हम जीवंत तस्वीरें दिखलाएं और ख़ास वीडियो लेकर आपके बीच हम आते रहें। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु किस तरह से यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। भगवान भास्कर का यह मंदिर है, सोन के किनारे बालू पर खड़ा किया गया है। काफ़ी आकर्षक मंदिर है यह। यहाँ लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। मेला है तो मेला का आनंद भी हमने आपको दिखलाया कि मेला में लोग कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। सोन का स्नान करने के बाद, नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु अपनी मन्नतों के लिए यहाँ ईश्वर से
आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं। वाकई आस्था है, श्रद्धा है और मंदिर इसी का एक आधार है कि हम सीधे ईश्वर तक अपनी बात मंदिर के जरिए पहुंचाते हैं। ईश्वर सुनते भी हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोग आस्था और श्रद्धा के वशीभूत होकर मंदिर पहुंचते हैं, तुलसी चौरा पर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की खूब पूजा होती है। तुलसी से जितना हम ग्रहण करते हैं उतना हम तुलसी को दे नहीं सकते, इसलिए तुलसी के प्रति श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करने के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन वास्तव में तुलसी जितना स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य के प्रति जितना तुलसी का योगदान है, उतना हम तुलसी को रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं कर पाते, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। पौधे हों या वृक्ष हों, इसी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम उससे बहुत कुछ लेते हैं। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का काफ़ी योगदान है। हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में, जीविका चलाने में, जीवन को आनंदित करने में, जीवन को व्यवस्थित करने में पेड़ पौधे, वनस्पतियों का, दीपक का काफ़ी योगदान है। हम इसीलिए इनकी पूजा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष यह वीडियो बेहतर लगा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले इसी तरह के एक वीडियो में, इसलिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। धन्यवाद। खाली पैसे कमाई दुनिया में आओ जोर से दुनिया में खुशी कमाना है, पैसा नहीं। आओ जोर से, सब पैसे पर चलता आओ जोर से। तो हम नहीं ना खुश सकेंगे। तोरा कूदे में टूट न जाते। हाँ हाँ ना टूट पाई, हमने कम कहाँ घर आवा? विक्रम। सब लोग आप लोग विक्रम ही के हैं? तो ये लोग, आप लोग कहाँ से देख के इसको शुरू किए थे जी? ये तो बहुत पहले नहीं आता था। आप लोग कितना दिन से ही कर रहे हैं? तो पहले आप लोग भी कहीं देखी के ना लाए होंगे कहीं से? कहाँ? दिल्ली में करना सीखे? दिल्ली दिल्ली में जगह ना है तो इतनी सोन में कूद के अपनी संतोष करेंगे। यही करो कि चलो बालू में सोन में कूदो, है ना? हमने आज से 15 साल पहले फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।